यूपी के डोंडिया खेड़ा में खजाना मिला नहीं, खुदाई शुरू हुई नहीं, लेकिन दावेदार सामने आने लगे हैं। पहले दावेदार गांव के लोग थे, फिर उस राजा के वंशज के तौर पर कुछ लोग सामने आए, कुछ नेता सामने आए और अभी नरेश अग्रवाल सामने आए। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, संसद सदस्य। उनका कहना है खजाना मिला तो यूपी सरकार की संपत्ति होनी चाहिए। इसके पहले यूपी के कुछ और लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब दावेदार सामने आने लगे हैं। खजाने का पता नहीं, सपने में दिखा खजाना, तलाश और खुदाई अभी हुई नहीं, दावेदार सामने हैं। कई तरह के तमाशे की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाएंगे, खजाने की तलाश और खजाने के दावेदार। और देखते हैं अगर कुछ हो गया चमत्कार तो उसके बाद क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, उस गांव में मेला लगा है। सैकड़ों पत्रकार, दर्जनों ओबी वैन्स, सैकड़ों कैमरा टीमें और लगातार वहां होने वाली खुदाई पर सबकी नजर। पहले देखते हैं हमारे संवाददाता सुहेल ने क्या कुछ देखा, उसके बाद हम ले चलेंगे उस गांव में आपको। मैं जहां खड़ा हूं इसके नीचे 1000 टन सोना गड़ा है। साधु शोभन सरकार के मुताबिक इस जमीन के नीचे 1000 टन सोना है। ठीक मेरे पीछे आपको एक किले का खंडर दिखाई दे रहा है। इस खंडर के नीचे 1000 टन सोना गड़ा है, जिसकी कीमत 29 खरब रुपए बताई जा रही है। और मौके पर आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही पल में खुदाई शुरू हो जाएगी। पीएसी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस यहां मौजूद है। एएसआई जिन उपकरणों के जरिए खुदाई शुरू करेगी वो यहां पहुंच चुके हैं। आप देखें पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके अलावा लोग जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहां से फिलहाल हटा दिया गया है, उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। बाहर बैरिकेडिंग की गई है जिससे आम लोग, आसपास के गांव के लोग यहां ना आने पाए। इसके अलावा मेरी दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं मीडिया का भारी जमावड़ा है। न सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की टीम भी यहां पहुंची है। बेशक डोंडिया खेड़ा अब सिर्फ एक डोंडिया खेड़ा गांव नहीं है जहां न बिजली है, न पानी है, न सड़क है। डोंडिया खेड़ा अब वो गांव है। डोंडिया खेड़ा अब स्वर्ण भूमि है। इसके अंदर 1000 टन सोना गड़ा है। तो बेशक अपने आप में ये इलाका और ये गांव सुर्खियों में, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एएसआई की खुदाई के बाद क्या सोना सामने आएगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी मान्यता है और वो ये दावा करते हैं, उनका यकीन है साधु शोभन सरकार पर कि सोना 1000 टन यहां से मिलेगा। और यही यकीन है कि वो यहां खींचे चले आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव गोसाई के साथ सैयद सुहेल, डोंडिया खेड़ा। स्वर्ण जयंती तो हमने सुना है, लेकिन उस गांव में स्वर्ण उत्सव मनाया जा रहा है। गांव के लोगों को लग रहा है बस सोना मिलने ही वाला है। और अगर 1000 टन सोना मिला तो गांव के लोगों का मानना है 20% दावेदारी गांव के लोगों की बनती है। इसका मतलब 200 टन सोना, उससे जो भी कुछ उसका आर्थिक पक्ष होगा, विकास होगा, गांव में होगा, ऐसा गांव के लोगों को मानना है। गजब स्थिति है। 21वीं सदी में गांव के लोग आज भी सपने पर यकीन कर रहे हैं, राजा की भटकती हुई आत्मा पर यकीन कर रहे हैं और सपने में दिखे खजाने पर यकीन कर रहे हैं। मामला बहुत दिलचस्प है। रहस्य, रोमांच, राजा, आत्मा, भटकती हुई आत्मा, भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र और खजाना, सब कुछ है। इस थ्रिल सस्पेंस के साथ लगातार आप देखते रहिए न्यूज 24। लेकिन उसके पहले चलते हमारे संवाददाता अमित कुमार ने वहां के लोगों से बात की, समझने की कोशिश की। साधु ने सपना देखा, क्यों देखा, क्या देखा, वो अलग कहानी है, लेकिन लोग क्यों उस सपने को सच मान रहे हैं, ये दूसरी कहानी है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में खुदाई का काम शुरू होने वाला है। और यहां पर जो आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर मौजूद है, जो कि बार बार मीडिया वालों को यहां से दूर करने की कोशिश कर रही है, यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो लोगों को भी यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। कल तक जहां पर एक मजमा लगा हुआ था, इस पूरे इलाके में कल जबरदस्त मेला का माहौल था। लोग यहाँ पर बहुत संख्या में जमा हो रहे थे, वो पूरा मजमा खत्म कर दिया गया है। पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ बहुत कम लोग को आने दिया जा रहा है, और वो भी जो खेतों के रास्ते से आ पा रहे हैं, नहीं तो जो गाड़ी से या मोटरबाइक से आना चाह रहे हैं उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से एक रस्सी लगा दिया गया है। पहले बैरिकेडिंग की गई थी, अब रस्सी लगा दिया गया है और जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है। हम लोगों से पूछना चाहेंगे, आप एक चीज बताइए, क्या आप यहाँ पर आ रहे हैं, किस उम्मीद से आ रहे हैं? देखने। क्या देखने के लिए? सोना। क्या लग रहा है कि सोना निकलेगा? निकलेगा। आपको लग रहा है सोना निकलेगा? निकलेगा। कोई ऐसा आदमी है यहाँ पर जो ये जिसको लगता है कि सोना शायद नहीं निकले? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास का खजाना है, एक विश्वास के भरोसे का है। और आपको दिखाना चाहिए कि अब मीडिया वालों का ही हुजूम यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल से रोक दिया गया है। बहुत कम लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं। और हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जाने का। आप यहाँ पर आए हुए क्या भरोसे से आए हैं? अरे हमारा भरोसा सोना निकलेगा यहाँ पर।
क्या लगता है कि मतलब से सोना निकलेगा। जैसे स्वामी का जो भरोसा है, स्वामी का भरोसे की वजह से यहाँ पर लोग आए हैं और इन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर सोना जरूर निकलेगा। और भले ही मीडिया को रोका जा रहा हो, अंदर बहुत आगे जाने नहीं दिया गया हो और फिर लोगों को भी यहाँ जाने नहीं दिया होगा, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसे के सहारे लोग यहाँ मौजूद है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्वामी जी ने अगर कहा है तो सोना जरूर निकलेगा। करण मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, टोटिया खेड़ा, न्यूज 24। सोना जरूर निकलेगा क्योंकि स्वामी जी ने सपने में देखा, ऐसा मानना है वहां मौजूद लोगों का। आपने तस्वीरें देखी उन्नाव से सीधी, और वहां आसपास काफी घेराबंदी कर दी गई है, पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। और घेराबंदी इसलिए की गई है ताकि खुदाई हो सके, खुदाई होगा सोना निकलेगा, सोने की लूट ना हो, इसलिए भी पुलिस मुस्तैद है। और आसपास लोग जुटे हैं क्योंकि उन्हें लगता है सोना निकला, कुछ उनके हिस्से भी मिल जाए या कम से कम सोने को निकलते देख लें, इसलिए तमाशा है। तमाशे के साथ लगातार कई दर्जन कैमरा टीमें हैं और लगातार हमारी आपकी नजर है। हम पल पल की खबर आपको पहुंचाएंगे, अगर सोना मिलता है तो, नहीं मिलता है तो, क्योंकि यह भी उतना ही अहम है, अगर सोना नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी, हमारी नजर होगी इस पे। दिबांग, हम एक बार फिर आपके पास वापस लौटते हैं। दिबांग, तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, ऐसी तस्वीरें हमने कभी नहीं देखी, कभी सोचा भी नहीं था। पीपली लाइव एक फिल्म जरूर देखी थी जिसको मीडिया को केंद्र में रखकर वो फिल्म बनाई गई और कहा गया कि मीडिया, एक तरह से कहें तो मीडिया के मजे लिए गए और कहा गया नत्था मरेगा या नहीं मरेगा, इसके इर्द गिर्द पूरी फिल्म हमने देखी और दर्जनों कैमरा टीमों को पीछा करते हुए देखा। आज तो हम साक्षात देख रहे हैं सोना मिलेगा या नहीं, और वहां दर्जनों कैमरा टीमें। हालांकि इसके लिए मैं फिर कहूंगा जिम्मेदार वो मंत्री और सरकार के अफसर हैं जिन्होंने माना कि सपना सच हो सकता है और सोने की खुदाई कर रहे हैं, सोने की तलाश कर रहे हैं। अगर आप इसको गहराई से देखें अजीत, तो इसमें मीडिया को जो ये कवरेज करनी चाहिए, उसमें लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए और बताना चाहिए, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी लगातार बात करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट की, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए देश में। उनको भी ये विश्वास था कि लोग अंधविश्वास में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, इस तरह की भटकती आत्माएं देखते हैं, इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। मेरे ख्याल से एक इस बात को बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है, लोगों को ये बात बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिलचस्प बात, दिबांग माफ कर बीच में रोक रहा, हम तो यहां से कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है देश में अंधभक्त, धर्म भीरू, आस्थावान जनता होती है। वहां के लोग इतने अंधभक्त हैं, इतना यकीन करते हैं साधु शोभन सरकार पर, कि अगर वहां से हमारे 4 रिपोर्टर ने यह कहना शुरू किया कि अंधविश्वास है, तो पता नहीं सुरक्षित लौटेंगे या नहीं। क्योंकि मैं लगातार उनसे बात कर रहा हूं, उनको कह रहा हूं कि लोगों से पूछें कि क्यों उनको साधु पर भरोसा है, क्यों 21वीं सदी में जहां लोग चांद और मंगल पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, वहां सपने को साकार होता हुआ क्यों देखना चाहते हैं, क्यों यकीन है। लेकिन हर आदमी, मैंने आपको पहले बताया, हर आदमी यकीन कर रहा है सच है। तो वहां तो रिपोर्टर को थोड़ा बिटवीन द लाइन्स चलना है दिबांग, मजबूरी है हमारी। नहीं, वहां अजीत, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, मैंने भी रिपोर्टिंग की है और मैं भी कई बार पिटा हूं रिपोर्टिंग करते करते, चाहे वो काठमांडू में हो, चाहे वो गुजरात में हो। पर मैं कह रहा हूं रिपोर्टर जरूर रिपोर्टिंग करेंगे, पर जब हम उनकी यहां बैठकर बात करते हैं तो हमें वो दोनों पक्ष देखने चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये किस तरह से अंधविश्वास है। आप देखिए, साधु जो है, अगर उनकी बात को आप गंभीरता से देखिए, उनको करीब से देखिए, तो वो बाद में तो कहेंगे कि मैंने तो ठीक ही कहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सेना के लोग आए, वो खुदाई करें, वरना तो ये सोना उड़ जाएगा, वहां केवल राख मिलेगी। नहीं, वो स्टैंड बदल गया, से कहूंगा उस तरह से करिए, वरना वहां नहीं। दिबांग, अब स्टैंड बदल गया। दिलचस्प जानकारी आपको दे दिबांग, देखिए मैंने जो कहा था वो आपने नहीं किया तो राख मिली। दिलचस्प बात दिबांग कि उन्होंने पहले कहा था कि साधु शोभन सरकार के मुताबिक खुदाई नहीं हुई, सोना नहीं मिलेगा, राख मिलेगा। लेकिन अब मामला दिलचस्प हो गया। शोभन सरकार के जो शिष्य हैं, ओमी बाबा, उन्होंने आकर कहा कि साधु ने सपने की बात ही नहीं की है। हालांकि ओमी बाबा ने ही पहले कहा था शोभन सरकार ने सपना देखा। दोनों बाइट हम कुछ देर के बाद सुनाएंगे। क्या उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने जो माहौल बनाया, अगर सपना नहीं मिला तो उनका क्या होगा? जयंती दत्ता आपके पास, साध्वी जी आपके पास हम आएंगे, भारती जी आपके पास भी, लेकिन जयंती दत्ता, सपने का जरा विश्लेषण करें। पहले उन्होंने सपने की बात की, हालांकि सपने का खंडन करें। क्या सपने में ऐसी सब चीजें दिखती है और वो सपना साकार सच होता है? ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या? देखिए, सपने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ आपके रिप्रेस्ड इंपल्सेस, रिप्रेस्ड डिजायर्स वो आ जाती हैं, कुछ आपकी फैंटेसी से जुड़ी हुई होती है। जो सबसे मजेदार बात इस पूरी एक्सपेडिशन में है कि आप देखिए, एएसआई आ गई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया, मंत्री लोग जुड़ गए, पुलिस जुड़ गई, और उन्होंने ये भी दावा किया कि हमें कुछ लगा कि मेटल है। अब वहां पे खुदाई का काम जो है वो बेवजह सिर्फ सपने के वजूद पे नहीं चल रही है, उनको
कुछ मेटल जो है मेटल लगा। जहां खंडर है, जहां किला है, जहां राजा का महल था, नीचे कुछ भी हो सकता है, ईंट मिट्टी खंडर का कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात वहां अगर किले का खंडर का ईंट मिट्टी और मेटल मिल जाए, उसको आप 1000 टन सोना नहीं कर सकते। आप भी लगातार कह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि ये नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कल को अगर सोना मिल जाए, ये जो पंक्ति है, ये देवांग जी भी जुड़ रहे हैं, आप भी जोड़ रहे हैं, कल को अगर मिल गया। अब मिनिस्टर्स का अगर देखें तो वो दावेदारी ऑलरेडी शुरू हो गई है। कल मिलेगा ना, परसों मिलेगा ना, अगले साल मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज है नहीं वो मिल नहीं सकती। आप भी जानते हैं, मैं साफ कह रहा हूं कि वो है ही नहीं, जो होगा वही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। और वहां मेटल, अगर वहां मेटल है तो मेटल कुछ भी हो सकता है। हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम दोस विलेज फोक्स? चलिए दिवांग, एक बार साध्वी जी आपके पास आते हैं। भारती जी, आपको उस जगह की हिस्ट्री मालूम है, आपको उस जगह के रूलर्स के बारे में मालूम है, हम सबको मालूम है ये बात। बिल्कुल 1000 टन सोना क्या होता है हमें ये भी मालूम है। साध्वी जया भारती, साध्वी जया भारती, 1000 टन सोना कितने किलोग्राम का होता है? साध्वी जया भारती, अगर ये सोना नहीं मिला, जो मैं आज कह रहा हूं मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, वहां के लोग कह रहे हैं मिलेगा, अलग बात है। हम लोग लगातार मान रहे हैं कि सोना नहीं मिलेगा। 1000 टन अकल्पनीय है, 1-2 किलो कहीं मिल जाए अलग बात है, कोई मेटल मिल जाए अलग बात है, सोना 1000 टन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, टन भी नहीं मिलेगा। चलिए, अब सवाल उठता है कि अगर एक संत जिनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, जिनके इनके भक्त हैं, इतने भक्त हैं, क्या संतों के प्रति जो आस्था श्रद्धा है वो नहीं खंडित होगी अगर ऐसे सपने देखकर और उसके बाद ऐसा ऐलान किया जाता है तो? अजीत जी, आप आज कह रहे हैं, दिबांग जी कल से कह रहे हैं कि सोना नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो 3 दिन से कह रहा हूँ। से स्वामी विशालानंद जी और मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि सोना नहीं मिलने वाला। जिस तरीके के वर्जन्स आए हैं और ये एक षड्यंत्र लग रहा है, और साधु के ऊपर विश्वास करने वाली बात है, वो कहाँ, साधु ये नहीं बताता कहाँ धन छुपा है, साधु ये बताता है कहाँ ईश्वर छिपा है और कहाँ ईश्वर को जाना जाता है, कहाँ ईश्वर को देखा जाता है, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर अब सोने की खोज है, सोना तो जब मिलेगा तब मिलेगा। मैं ये देख रही हूँ चांदी तो कुछ लोग अभी से अपनी कर रहे हैं, चाहे वहां पकौड़े बेचने वाले हैं और चाहे अब मीडिया है, हम देख रहे हैं कि चैनलों पे प्रोग्राम की भरमार है, एड्स की भरमार है, और इस तरीके से चांदी तब आपको चैनल और इसके बारे में नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी चलने लगती है, ऐड आता है। माफ करिए, थोड़ा चैनल की इकोनॉमी आपको समझ में। अजीत जी, बात पूरी होने दीजिए। मैं पिछले 1 घंटे से, अजीत जी सुनिए, मैं पिछले 1 घंटे से इस चर्चा को और पिछले 3 दिन से पूरी चर्चा को फॉलो कर रही हूँ। सुनिए दिबांग, बात सुनिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, अब आप थोड़ी सी बात सुनिए दिबांग जी। बात यह है कि अभी शुरुआत में अजीत जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि वो सपने में देखा कि उनको मुक्ति मिल जाएगी, ये सोना जो है मिल जाएगा। तो मुक्ति कभी धन मिलने से नहीं होती, ना तो उन संत को पता है कि वो किस योनि में है, किस योनि से उनको मुक्ति दिलानी है, और धन देने से किसी की मुक्ति नहीं हो जाती। वित्ते ज्ञानात मुक्ति, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। सोना मिले या ना मिले उस पर किसी की मुक्ति का आधार नहीं है। एक साजिश सी लग रही है कि कल को सोना नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। हम शुरू से कह रहे हैं, पर ये बदनाम हो जाएंगे और इसके ऊपर एक नया सिलसिला भी जारी हो जाएगा। चलिए दिबांग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दिबांग, ये बात समझने वाली है अजीत, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि सोना नहीं मिलेगा क्योंकि हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से ये बात भी उतनी ही गलत है जितना ये कहना कि सोना मिलेगा और जरूर मिलेगा। आप समझने वाली बात यह है कि वो जो वहां पर थे वो तो राजा भी नहीं थे, एक वो नवाब के नुमाइंदे थे। 45,000 उनकी आय होती थी, 20,000 रखरखाव में जाता था। हम जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो सोना है, भारत सरकार के पास जो सोना है वो उसका केवल आधा है। हाँ, 550 टन रिजर्व बैंक बता रहे हैं, वो एक आधार पर बता रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मैं मानता हूं नहीं मिलेगा। उसके एक कारण बता रहे हैं क्यों नहीं मिलेगा। हम जान रहे हैं कि वो तो नवाब भी नहीं थे, बड़े नवाबों में नहीं थे। बहुत उनकी एक तरीके से जागीरदारी थी जो केवल 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। तो उस हालत में उस आदमी के पास इतना सोना नहीं होता, इसलिए हम कह रहे हैं कि सोना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी बता रहे हैं कि दिबांग, उसी भारत सरकार है, उसी और ये कहना कि उनके पास 1000 किलोग्राम होगा, वो 1000 टन होगा, वो नहीं। हम इसलिए बहुत सही कहा दिबांग, उसी तर्क के आधार पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से वो लगातार अपनी बात बदल रहे हैं, अब उन्होंने ताजा कह दिया कि नहीं आप दूसरी जगह ढूंढिए, वहां एक जगह पर है। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं इसमें जगहसाई हो रही है। और इसमें एक बात ये फिर खुलकर आ रही है कि हमारी जो जनता है वो बहुत जल्दी लोगों की बात मान लेती है। और साधु संत पर आसानी से यकीन करती है। स्थानीय तौर पर काफी काम किया है अजीत।
तो इस हालत में उन्होंने इस बार किया है वो अपनी ज्यादा ही कुछ कर दिया। चलिए ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। कुंदन माफ करें, आपके पास बहुत देर से नहीं आया, और तिवारी जी आपके पास भी लखनऊ आएंगे, क्योंकि तिवारी जी इतिहासकार हैं, वो जानते हैं राजा की हैसियत, राजा का इतिहास उन्हें पता है। आपने जो दिबांग जिक्र किया, तिवारी जी हमारे साथ कल से हैं, प्रोफेसर तिवारी, वो बता रहे हैं लखनऊ के नवाब के गुलाम की हैसियत थी, एक तरह से उनके नुमाइंदे थे। सही आपने कहा, वही नुमाइंदे की हैसियत राजा की थी। राजा की इतनी हैसियत नहीं थी कि 1-2 टन भी सोना उनके पास हो। लेकिन हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उन्नाव भी चलेंगे, ये भी पूछेंगे क्या उन्नाव में 10-20 लोग भी ऐसे डोंडिया खेड़ा में हैं जो इस सपने को सच नहीं मानते।